अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खुर्शीद शाह ने अपोजिशन जमातों को एक नया फार्मूला दे दिया है कि तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हो सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। खुर्शीद शाह ने ये बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टेलीफोन करके दिया है और नून लीग के रहनुमाओं को भी, सरदार अयाज सादिक से भी आज की खबर बता रहा हूँ मैं, कुछ देर पहले की मेरी मुलाकात हुई खुर्शीद शाह के साथ और खुर्शीद शाह ने फिर अयाज सादिक को टेलीफोन किया। उन्होंने खुद बताया कि ये मैंने फार्मूला अपोजिशन जमातों को दिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव खबर है मेरी जो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ। तो फार्मूला ये है कि खुर्शीद शाह ने कहा है कि जिस तरह अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही हैं वजीर आजम के खिलाफ, इस तरह कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? वो चैलेंज कर रही हैं कि आप लिख कर ले लें मेरे से कि जिस तरह अपोजिशन डायरेक्ट वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रही है तो ये कामयाब नहीं हो सकती। ये आप लोग भी चौंक रहे होंगे ये जुमला सुन के कि खुर्शीद शाह कैसे कह रहे हैं चैलेंज के साथ कि कामयाब नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि खुर्शीद शाह ने ये कहा है इनको कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब भी हो जाती है, हमारे वोट भी फ़र्ज़ करें 180 हो जाते हैं और हुकूमत के 162 हो जाते हैं तो या 160 हो जाते हैं, हमारे 180 हो जाते हैं, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि नहीं जी अपोजिशन के वोट कम हैं और हुकूमत के वोट ज़्यादा हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, तो फिर क्या करेगी अपोजिशन? फिर अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं है। हाँ, चैलेंज कर सकती है स्पीकर की रूलिंग को वहाँ पे दौरान गिनती उसी वक्त उसी लम्हे चैलेंज कर सकती है अपोजिशन कि नहीं जनाब स्पीकर, आप गलत रूलिंग दे रहे हैं, 180 अपोजिशन के हैं और 160 हुकूमत के हैं, आप दोबारा गिनती कराएं। तो फिर दोबारा भी अगर गिनती कराएं और स्पीकर यानी 180 मेंबरान समझते हुए भी अपोजिशन के और हुकूमत के 160 मेंबरान समझते हुए भी फिर से रूलिंग दे देते हैं कि नहीं जी हुकूमत के तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, सिर्फ तादाद भी न बताएं। ये स्पीकर की सवाबदीद होती है, वो तादाद बताएं न बताएं, किस तरह रूलिंग देते हैं, कितने जुमले कहते हैं, क्या रूलिंग देते हैं। स्पीकर सिर्फ इतना कह दें कि जी मोशन नाकाम हो गया तो बस बात खत्म हो गई, यानी अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं होगा कि इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये रूल्स में है, ऐसा है कौमी असम्बली के रूल्स में कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग अयाज सादिक के दौर में कोई रूलिंग का इशू आया था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। तो आज खुर्शीद शाह ने फिर अयाज सादिक से भी बात की क्योंकि वो स्पीकर भी रहे हैं और नून लीग के रहनुमा है, अहम जिम्मेदार आदमी है। खुर्शीद शाह के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, जो पैगाम रसानी होती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो अयाज सादिक के ज़रिए ज़्यादातर होती है। तो अयाज सादिक से भी बात की, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बात की खुर्शीद शाह ने कि अगर स्पीकर रूलिंग दे देते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो फिर तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं और दोबारा तहरीक अदम एतमाद के लिए एक टाइम पीरियड होता है 6 महीने का या साल का कि उसमें फिर दोबारा नहीं लाई जा सकती, तो फिर तो अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी। तो बेहतर यह है, खुर्शीद शाह ने फार्मूला ये दिया है कि बेहतर यह है अगर इमरान खान को हटाना है सीरियस अपोजिशन को, अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उनको हटाया जाए, उनकी जगह पर अपना अपोजिशन स्पीकर लाए, नया स्पीकर लाया जाए जो अपोजिशन का हो, और फिर डिप्टी स्पीकर को भी हटा दिया जाए या डिप्टी स्पीकर को चले न भी हटाया जाए, लेकिन स्पीकर अगर हट जाते हैं तो स्पीकर सदारत करेंगे उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद का मामला आएगा। तो वो कंडक्ट तो स्पीकर नहीं करना है ना, स्पीकर अगर मौजूद होंगे तो डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर तो होते हैं स्पीकर की अदम मौजूदगी में,
تو جب اپوزیشن اپنا اسپیکر لائے گی تو پھر اپوزیشن کا ہی اسپیکر ظاہر ہوگا تو وہ کیوں چھٹی کرے گا, کیوں ملک سے باہر جائے گا تحریک عدم اعتماد والے دن. تو اسپیکر کو کم از کم فارمولہ یہ ہے خورشید شاہ کا کہ کم از کم سب سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کے سر کو ہٹایا جائے اور اپنا اسپیکر لایا جائے, پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, تاکہ جو اپوزیشن کا اسپیکر ہوگا وہ پھر جو رولنگ دے گا وہ وزیر اعظم کے اگر کامیاب ہو جاتی ہے, جو جتنے میں مطلب درست رولنگ دے گا وہ پھر وزیر اعظم ہٹ سکتے ہیں. نہیں تو موجودہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خورشید شاہ نے فارمولہ دیا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کے خلاف یا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی رولنگ اسپیکر دیں, کیونکہ اس موجودہ اسپیکر کا جو کردار رہا ہے وہ متنازع رہا ہے. 3.5 سال میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے, اپوزیشن جماعتیں اسپیکر اسد کے سر کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہیں, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہے. اسپیکر نے ایسے اقدامات کیے ہیں حکومت کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے یا حکومت کے آشیرواد میں ہو کر بیٹھ کر حکومت کی چھتری کے تلے بیٹھ کر, جو اسپیکر وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت کریں تو وہ اسپیکر غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں. جو اچھا موجودہ اسپیکر نے متعدد بار اپوزیشن چیختی رہتی ہے کہ کورم پورا نہیں ہے, یا ووٹنگ میں ابھی جو یہ ریسنٹلی کوئی قانون سازی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے چیلنج کیا تھا اسپیکر کے رولنگ کو کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط رولنگ دے رہے ہیں, اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے ممبران کی, آپ دوبارہ گنتی کرائیں. لیکن اور واقعی اپوزیشن کی تعداد زیادہ تھی. ہم آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ہیں, وہاں پر موجود ہوتے ہیں قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں, جہاں سے ہم کور کر رہے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کو. میں خود کور کر رہا ہوتا ہوں, 18-20 سال سے کور کر رہا ہوں قومی اسمبلی کو. تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی ایوان میں نظر ڈال دیتے ہیں, گنتی ہم بھی کر لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پریس گیلری ذرا تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے, فرسٹ فلور پہ سمجھیں, اور نیچے اوپر والے فلور پہ, نیچے والے فلور پہ ہوتا ہے ایوان. تو ممبران کو ہم ایک جائزہ نظر جو ہے وہ ہم پھیر دیتے ہیں اور گنتی ہم کر لیتے ہیں. تو ہم نے بھی گنتی کی تھی کہ اپوزیشن کے بندے زیادہ تھے, ممبران زیادہ تھے, لیکن اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی کہ نہیں جی ناکام ہو گئی, اپوزیشن ناکام ہو گئی اور حکومت جیت گئی. تو پھر اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. متعدد بار اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا ہے اسپیکر کے خلاف, اسپیکر پر جانبداری کے الزامات لگائے ہیں, اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں بھی ہوئی ہیں, اپوزیشن نے کی ہیں, تیاری بھی کی ہے, مشاورت بھی کی ہے, اعلانات بھی کیے ہیں, لیکن اسپیکر کے خلاف چلیں تحریک عدم اعتماد. پھر اسپیکر اپوزیشن کو کوئی لالی پاپ دے دیتے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی لالی پاپ دے رہی ہوتی ہے 3.5 سال سے عوام کو بھی. تو اس طرح اسپیکر بھی اپوزیشن کو لالی پاپ دے دیتے ہیں, پھر مذاکرات, پھر ان کو اپنے چیمبر میں بلا لیتے ہیں, پھر حکومت کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, وزراء شورا کو, پھر بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی یہ بل جو منظور ہوئے ہیں, 20 بل, ایک آپ کو یاد ہوگا 20-22 بل منظور کرائے تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے, اور اس دن کورم پورا نہیں تھا. اپوزیشن چیخ رہی تھی, آغا رفیع اللہ اور باقی لوگ یہ چیخ رہے تھے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کورم پورا نہیں ہے, ہم نشاندہی کر رہے ہیں, گنتی کرائیں. کورم اگر پورا نہ ہو تو اجلاس چل سکتا ہے, لیکن اگر کورم پورا نہ ہو اور نشاندہی ہو جائے, کوئی کسی ممبر کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جناب اسپیکر, جناب ڈپٹی اسپیکر کورم پورا نہیں ہے, آپ کورم کی گنتی کرائیں, پہلے کورم پورا کریں پھر کارروائی چلائیں, تو پھر رولز میں یہ ہے, قانون میں یہ ہے کہ پھر کارروائی روک دینی ہے اور سب سے پہلے کورم پورا کرنا ہے. تو کورم پورا ہوگا تو ٹھیک کارروائی آگے چلے گی. کہ اگر کورم ایک بھی ممبر, کورم ہوتا ہے 86 ممبران, 342 کا ایوان ہے قومی اسمبلی کا, 342 ممبران کا, اور اس کا کورم بنتا ہے 1/4 یعنی 86 ممبران. تو 86 ممبران اگر ہوں گے, اگر 85 بھی ہوں گے تو اجلاس نہیں چل سکتا, 86 پورے ہوں گے تو اجلاس چل سکتا ہے. لیکن اس دن اسپیکر نے سنی انسنی کر دی, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے,
कि भाई मैं कोरम शोरम को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि सही गैर आइनी इजलास चला रहे हैं। उन्होंने कहा कोई आइन शाइन को नहीं मानता भाई, मैंने तो वो करना है जो वजीर आजम ने मुझे हुक्म दिया है, हिदायत की है, और मैं ये करके रहूँगा। तो उन्होंने 20-22 बिल मंजूर करा लिए थे एक ही दिन में, बगैर कोरम के। ये इस तरह की पार्लियामेंट चला रहे होते हैं पीटीआई की हुकूमत। तो उस पर अपोजिशन ने फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश कर दी। ख्वाजा आसिफ, गालबन ख्वाजा आसिफ की जानब से थी या राना सनाउल्लाह की जानब से थी, लेकिन नून ख्वाजा आसिफ की तरफ से थी। तो वो तहरीक एतमाद जमा कर दी अपोजिशन ने, और एक ख्वाजा आसिफ ने जमा कराई थी, मेरा ख्याल है एक मुश्तरका अपोजिशन की थी या इस तरह का कोई थी था। बहरहाल 2 दफ़ा तहरीक जमा हुई है, तो दोनों दफ़ा गिव एंड टेक हुआ है अपोजिशन और हुकूमत में। तो स्पीकर बीच में आ जाते हैं, बीच में पढ़ते हैं, मुदाखलत करते हैं, फिर स्पीकर उनके साथ अपोजिशन के साथ गिव एंड टेक करके वादे वईद किए जाते हैं, झूठे वादे, जिस तरह झूठे वादे अभी तक 3.5 साल से हुकूमत कर रही होती है। तो स्पीकर साहब झूठे वादे करके अपोजिशन को बोल बच्चन दे के, लॉलीपॉप दे के उनको कहते हैं कि जी वादा ये किया गया था कि जी हम सारी कानून साजी जितनी भी की है, 20-22 बिल जो बगैर कोरम के दिन मंजूर करा लिए थे, हम वापस ले लेते हैं और इन पर अपोजिशन जमातों के साथ हम रुजू करते हैं, मुशावरत करते हैं, अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं, उनकी तजावीज़ सुनते हैं, उनकी तरामीम शामिल करते हैं और उनके रिजर्वेशन दूर करके फिर दोबारा कौमी असेंबली में ये मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे बिल। ये वादा किया गया था अपोजिशन के साथ, लेकिन उसके दूसरे ही दिन अपोजिशन ने उधर से इस वादे पे तहरीक एतमाद वापस ले ली डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ। तो दूसरे ही दिन, यानी उसके दूसरे ही दिन, बाबर अमान साहब जो है मुशीर पार्लिमानी उमूर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली, नहीं जी हमने कोई बिल वापस नहीं लेना, और जो बिल मंजूर हो चुके हैं कौमी असेंबली से वो हो चुके हैं, अब ये प्रोसेस में चले गए हैं आगे, यानी सेनेट से मंजूर होंगे और फिर सदर के पास चले जाएंगे मंजूरी दस्तखत के लिए। तो बाबर अवान ने ऐलान कर दिया, यानी हुकूमत मुकर गई, अपोजिशन के साथ वादा करके भी मुकर गई। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो मिसट्रस्ट है ही, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिनका किरदार गैर जानिबदाराना होना चाहिए, वो उनका जानिबदाराना किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा डिप्टी स्पीकर और मौजूदा स्पीकर जो हैं वो इतने जानिबदाराना रहे हैं कि अपोजिशन को उन पर भरोसा कभी भी नहीं रहा। नून लीग हो, जेयूआई हो, पीपल्स पार्टी हो, तीनों सारी अपोजिशन जमातें स्पीकर पर इल्ज़ामात लगाती रही है। तो अब भी तहरीक एतमाद के मामले पर भी अपोजिशन स्पीकर पर एतमाद करने के लिए, भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। खुर्शीद शाह क्योंकि ज़ाहिर है बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट की नानी समझे जाते हैं, बाबा पार्लियामेंट खुर्शीद शाह को कहा जाता है। तो खुर्शीद शाह पार्लिमानी मामलात को ज़्यादा समझते हैं, जो दाव पेच वहाँ पे खेले जाते हैं, क्या अब ये बारीक बीनी में खुर्शीद शाह से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता। तो खुर्शीद शाह को ये खदशा है कि ये इस तरह हो सकता है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर तहरीक एतमाद की नाकामी की रूलिंग दे दी, चाहे कामयाब हो जाए, चाहे मेंबरान अपोजिशन के ज़्यादा हो जाए, यानी 172 अपोजिशन को चाहिए कम अज़ कम कामयाब होने के लिए, अभी 162 हैं, 10 मेंबरान हुकूमत से चाहिए। तो अगर खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि 172 की बजाय हमारे 180 भी हो जाएं अपोजिशन के और हुकूमत के 160 हो जाएं, फिर भी स्पीकर ने अगर रूलिंग दे दी कि नहीं जी तहरीक नाकाम हो गई, तो फिर कोई चारा नहीं है अपोजिशन के पास कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वहां पे भी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते, और फिर बाउंड हो गई अपोजिशन के 6-8 महीने, वो जो आइन में है मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है, कोई एक मुद्दत है कि इस मुद्दत तक फिर अपोजिशन दोबारा वजीर आजम के खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं ला सकती। तो फिर तो इमरान खान मुद्दत ही पूरी कर लेंगे 5 साल की, और फिर अपोजिशन के पास क्या रहेगा? अपोजिशन तो न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। तो खुर्शीद शाह ने एक सीरियस और संजीदा फार्मूला दिया है, पेश किया है अपोजिशन जमातों को, और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि अपोजिशन जमातों ने खुर्शीद शाह के इस फार्मूले को
सीरियस लिया है और संजीदगी से इस पर गौर शुरू कर दिया है। आज जो मुलाकात होनी है, मुलाकातें, बल्कि मुलाकात नहीं मुलाकातें, एक तो मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान अभी हो रही होगी या होने वाली है, जब तक ये प्रोग्राम अपलोड होगा हो चुकी होगी। लेकिन एक रात को मुलाकात होनी है बिलावल हाउस लाहौर में, और वो मुलाकात होनी है चौधरी परवेज लाई और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज लाई को भी इशाया दिया है, तो इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते में है। तो बहरहाल अपोजिशन ने इस पर, इस फार्मूले पर मुशावरत शुरू कर दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।